जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज के लिए आपके लिए खास है बिटसेट बड़ी। तो अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये बिटसेट बड़ी क्या है। तो बिटसेट बड़ी जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि आपकी बिटसेट 2021 प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि आप में से कुछ लोग यार कंफ्यूज हो गए कि भाई अब रिवीजन हमें किस तरीके से करना चाहिए, या कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हर हफ्ते कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा मीडियम है, इस किस तरीके से हम कैटेगरी में डिफरेंशिएट करें। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस टूल को बहुत अच्छे से फॉलो किया तो आप अपने मॉक टेस्ट में स्कोर भी अच्छे से बढ़ा पाएंगे, आप उसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि आपका सिलेबस कितना कितना कंप्लीट होता जा रहा है और क्या आप अपने बिटसेट क्लियर करने के गोल के करीब है या फिर नहीं। तो फिर बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसे ही जो कि आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में जो कि लिंक देके रखी है हमारे एक्सेल शीट की, या फिर आपको पिन कमेंट में ही मिल जाएगी। तो जैसे ही आप उस शीट को खोलेंगे आप इस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये शीट आपको खुलेगी। सबसे पहले ये तो ठीक है, बिटसेट बड़ी आपको दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसके नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देके रखा है आपको डेज लेफ्ट फॉर बिटसेट। ठीक है, मतलब हर दिन, जैसे अब आपको अगर 3 अगस्त तक के लिए टोटल डेज अगर आप गिने तो टोटल आपके पास 29 डेज रह गए। ठीक है, तो ये हर शीट हर दिन अपडेट होते रहेगी। उस हिसाब से इसको सेट किया गया है कि अब ये 29, कल आपको ये 28 दिखाएगी, देन 27। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर चेक रहे कि अब आपके लिए बिटसेट के पास बिटसेट के लिए कितने दिन बाकी है। ठीक है, तो ये चीज आपके चेक में रहेगी। तो हर दिन आपको इस शीट को अपडेट करते जाना है। अब इसमें क्या अपडेट करना है तो वो चीज हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल्फ एनालाइज करना है कि आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में लाए करते हैं, कौन से चैप्टर आपके मीडियम कैटेगरी में लाए करते हैं, और कौन से चैप्टर आपके वीक कैटेगरी में लाए करते हैं। अब इस चीज को हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि उस सब्जेक्ट के लिए क्या आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है क्या आपने वो कर लिए। अगर आपने वो चीज कर ली है और साथ ही साथ कोई एक अच्छी रेफरेंस बुक के लेवल 1 के क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, लेवल 1 यानी कि वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या वो आपसे बन जाते हैं। अगर वो आपसे बन जाते हैं यानी कि आप मीडियम कैटेगरी में लाए कर रहे हैं। इनकेस यहाँ जो जो मैंने चीजें बोली इनमें से किसी में भी आपको डाउट आ रहा है तो वो चैप्टर अभी आपके लिए वीक कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उस चैप्टर को हमें स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में कब डालना है, तो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में हमें उसे तब डालना है तब जबकि हमारे मतलब रेफरेंस बुक के लेवल 2 के क्वेश्चंस हमसे बनने लगे, और साथ ही साथ हमने जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन के देखे हुए हमसे वो क्वेश्चंस बनने लगे। इसका मतलब वो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ रहा है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका चैप्टर वीक कैटेगरी में लाया कर रहा है, या मीडियम कैटेगरी में लाया कर रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में। अब आपको जो यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो जो भी मतलब येलो मार्क कॉलम है सिर्फ उसमें आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज कौन कौन सी, स्ट्रॉन्ग अगर आपका चैप्टर है तो आपको एस पुट करना है, अगर आपका चैप्टर मीडियम है तो उसकी जगह आपको एम पुट करना है, और अगर आपका चैप्टर वीक है तो उसकी जगह आपको डब्ल्यू पुट करना है। ठीक है, इस तरीके से जो है इस शीट को आपको अपडेट करना है। जितने भी आपको चैप्टर्स के नाम दिए, यूनिट्स, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, ऐसे करते हुए आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर डालते रहना है। सेम चीज गोज फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री के इतने आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, और मैथ्स में जितने टॉपिक्स हैं उनको अपन को इस तरीके से फिल करना है। एक बार आपने इस पूरे इसको अपडेट कर दिया तो यहां पे अब आपको दिखेगा राइट साइड में स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भाई क्या बोलता है, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपको इस बॉक्स के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सारी चीजें सिर्फ वहीं पे डालना है आपको, स्ट्रॉन्ग मीडियम वीक के अंदर कौन कौन सा है। तो ये जो है ये आपको अपने आप वैल्यू सेट करके देगा एसपीआई वैल्यू। तो एसपीआई वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वैल्यू। तो ये चीज हमें बताएगी कि भाई हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है, किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन लेवल है। इनकेस अगर मान लीजिए मैं फिजिक्स के जगह सारे इसमें वीक डाल देता, ठीक है, मान लीजिए मेरा पूरा फिजिक्स वीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से अपडेट होगा। तो देख रहे हैं आप एसपीआई वैल्यू 10 से एकदम से गिर के 6.67 आ गई। ये हमने बहुत ही मतलब सोच समझ के फॉर्मूला सेट किया है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये आपको प्रॉपर चेक बताएगा कि आपका सिलेबस किस तरीके से अभी कंप्लीटेड है और आपको कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देन ये एसपीआई वैल्यू आपकी निकल आ गई 6.667। ठीक है, यहां पे मान लीजिए अब आपका केमिस्ट्री भी पूरा वीक है, तो इनकेस ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि सारे चैप्टर्स आपके वीक है, तो देखिए एसपीआई वैल्यू गिर के 3.33 पे आ गई है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो वीक चैप्टर्स है उनको हम जब स्ट्रॉन्ग में ले जाएंगे, ठीक है, तभी जाके आपका एसपीआई बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एसपीआई बढ़ गया, यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स अगर हमारे स्ट्रॉन्ग में आ गए तो ये एसपीआई अपना 10 पहुंच गया। तो इस तरीके से अपना एसपीआई बढ़ता जाएगा।
तो एक चीज आप यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे जो आपको नीचे की साइड स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की साइड आपको नीचे की साइड दिख रही होगी वैल्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यू शुड अटेम्प्ट पर वीक। तो ये फॉर्मूला जो है ये एसपीआई वैल्यू से ही कनेक्टेड है। आपकी जो भी एसपीआई वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा कि आपको कितने मॉक टेस्ट हर वीक अटेम्प्ट करने हैं बिटसैट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपकी एसपीआई वैल्यू 10 आ रही है तो आपको 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब इनकेस मान लीजिए यहाँ पे मैंने सारे जो हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स है वो वीक हो गए थे, तो ये आया 6.667। तो यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट भी आपके लिए कम हो गए, अब आपको सिर्फ 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए हर वीक। तो जब तक आपकी एसपीआई वैल्यू उस हिसाब से सेट होकर आपको 3 वहां पे वैल्यू नहीं बता रही है तब तक आपको उस हिसाब से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। तो ये चीज हो गई आपके लिए। तो ये टूल आपको इस तरीके से यूज करना है, वहां पे स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियम्स को चैप्टर की कैटेगरी में डालना है। अब जब आप नीचे की साइड आएंगे तो हर मॉक टेस्ट आपके, अगर आप लोग हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल है तो आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको अपने हर एक मॉक टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे एंटर करते जाना है। जैसे मान लीजिए मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में है 300, ठीक है, तो 300 मैंने पुट किया। अब मान लीजिए अगले मॉक टेस्ट में मेरे बढ़ के हो गए 310, तो मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे आपको एक परसेंटेज चेंज दिखा देंगे कि पिछले मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में आपने कितना ज्यादा अपग्रेड किया अपने आप को। तो ये इस तरीके से 3.33। अगर ये मार्क्स मेरे इसी तरीके से बढ़ते गए और 350 पहुंच गए तो मैंने दिखा दिया। तो 12.90 यानी कि आपका 310 से 350 हुआ है तो आपको 12.9% का चेंज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, आप एकदम सही डायरेक्शन में बन रहे हैं। मान लीजिए 350 के बाद एकदम से आपके मार्क्स गिरे और 280 हो गए, तो यानी कि आपका 20% का डिक्रीमेंट आया है। तो यहां पे आपको समझ जाना है, जैसे ही अगर आपको -10% से ज्यादा डिक्रीमेंट दिखा तो उस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देना अभी के लिए बंद कर देना है। आपको एक बार सेल्फ एनालिसिस करना है कि मेरी गड़बड़ कहां पे हो रही है, कहीं मेरा कोई सब्जेक्ट एकदम से वीक तो नहीं हो गया, या मैंने उस टाइम पे क्या गलतियां कर रहा हूं। तो वहां पे आपको थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस पर टाइम लगाना है, और जो भी मॉक टेस्ट आप देने वाले जो फ्रीक्वेंसी रह रही है उसको थोड़ी समय के लिए 1 हफ्ते के आसपास रोक लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें मार्क्स एंटर करना है। अगर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में परसेंटेज चेंज चलता जा रहा है तो फिर तो कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर -10% से नीचे आया तब हमें सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो आई होप कि आपको शीट में क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज आपको किस तरीके से फिल करनी है। और यकीन मानिए अगर आपने अपने एसपीआई वैल्यू को 7.5 के ऊपर रखा तो आप बिटसेट के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ठीक है। 7.5 के ऊपर जब भी आपकी वैल्यू रहेगी तो आपके यहाँ पे दिखेंगे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट यू शुड अटेम्प्ट पर वीक 3। तो कम से कम आपको अपने इन चैप्टर्स को किसी तरीके से इस कैटेगरी में करते हुए 7.5 तक वैल्यू लानी है। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स आपके वीक से मीडियम में जाएगा आपका एसपीआई बढ़ेगा, जैसे आपका मीडियम से स्ट्रांग में जाएगा आपका एसपीआई बढ़ेगा, लेकिन आपके वीक चैप्टर्स अगर ज्यादा रहे तो आपका एसपीआई भी कम रहेगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको इस टूल को किस तरीके से यूज करना है। और इस टूल को आपको ये 30 डेज के लिए, मतलब जितने भी 29 डेज बचे हमारे, तो उस 29 डेज में हमें इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। और एक और सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है कि भैया हम किस तरीके से इस टाइम में रिवीजन करें, या हो सकता है किसी ने बोला हो कि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मेरे को एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए। तो ये शेड्यूल भी इसी में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डे 1 के लिए आपको देखे रखा है ये 3 चैप्टर्स आप कर सकते हैं, डे 2 के लिए आप इस हिसाब से कर सकते हैं। ऐसे करते हुए टोटल डे 28 तक आपको सारे चैप्टर्स दिए, और लास्ट में ये 2 जो चैप्टर्स एक्स्ट्रा है ये आप ऊपर की साइड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो डे 20 तक आप इस सिलेबस को फॉलो करिए और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मॉक टेस्ट मुझे अभी देने का मन नहीं है तो आप ये बाकी के जो लास्ट 10 दिन बचे इनमें आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। तब तक आप सिलेबस को इस जो कि आपको प्रॉपर टेबल बना के दी गई है उस हिसाब से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टूल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बिटसेट के लिए, ठीक है। अगर आपने इसको सीरियसली फॉलो किया 1 महीने के लिए तो आपका रिवीजन भी प्रॉपर तरीके से होगा, आप मॉक टेस्ट भी प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनका एनालिसिस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ये टूल काफी पावरफुल है और हमारे पक्का बिटसेट में आपको हेल्प करने वाला है। पिछले साल भी काफी स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया था और उनको इससे फायदा हुआ था। तो आपको बस अपनी तरफ से सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट्स डालना है। हम अपनी तरफ से आपके लिए जो बेस्ट कर सकते हैं वो चीज आपके लिए ला रहे हैं, और ऐसे ही और भी चीजें फ्यूचर में लाते रहेंगे। बस हम आप लोगों से इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बिटसेट में बहुत अच्छा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए कॉन्सेप्ट या ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोर से करते रहिए। #बिटसेट फोड़ेंगे।